झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, लिब्रांडुओं का ऐलान हुआ सच बोलो। आर्टिकल में सब झूठ लिखा था, आर्टिकल में सब झूठ लिखा था, मगर टाइटल में लिखा सच बोलो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आउट एंड आउट फेक न्यूज़ के बारे में, जो पिछले कुछ दिनों में फैलाई गई हैं। बड़ी ही अतरंगी किस्म की फेक न्यूज़ थी इस बार। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो भाई द प्रिंट का एक आर्टिकल आता है और आर्टिकल कहता है कि अगर मोदी से जीतना है 2024 में तो अभी से ही क्या करो? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। तो भाई इसमें नया क्या है? 2014 से लगातार आप एक ही तो काम कर रहे हो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। लेकिन हाँ, नया इस बार ये है कि इस बार आप खुल के कह रहे हो कि हम तो झूठ बोलेंगे, कर लो जो कुछ करना है। तो ये फेक न्यूज़ के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बेहद भैरंड भोकाली बात के बारे में बता दूं। ये बात ये है कि साल 2019 में चुनाव खत्म हुए, और ख़त्म भी क्या ही हुए, लिब्रांडुओं के तो आंसू जैसे तैसे ही रुके हैं। और ऐसे में शेखर गुप्ता ने एक डिस्कशन हो रहा था हाउ इंडिया वोटेड, उसके दौरान कुछ कहा। वोटर हैज बीन बुलशिटेड फॉर टू लॉन्ग इन द नेम ऑफ स्कीम्स. The voter in this country does not trust the Congress schemes. Forget it. Anything that happened in the past, very little got to her. Very little. This time, LPG, the house, even if government didn't build the house for you, you were building a house, they gave you 1.5 lakhs. Now, I have to say this very honestly, that we journalists and the commentariat chose not to see it. And we, even when we see it, we increasingly, we compulsively try to deny it. अरे यार, वीडियो अंग्रेजी में, आप भैया लुटियंस तो बोलेंगे अंग्रेजी में, और अगर लुटियंस के साथ संवाद साबित करना है तो हमारी और आपकी, हम सभी की अंग्रेजी लैंग्वेज पर कमांड एक अच्छी होनी ज़रूरी है। और अगर आप भी अंग्रेजी पर अच्छी कमांड पाना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं कैम्बली ऐप को। ये भारत की एकमात्र ऐसी ऐप है जो 1-to-1 इंटरेक्शन करके आपको अंग्रेजी सिखाती है। इन प्राइवेट इंग्लिश क्लासेस में जो ट्यूटर्स होते हैं वो यूके, कनाडा, यूएस इत्यादि 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 देशों से होते हैं। अब आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर स्टूडेंट हैं तो आप इस ऐप से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप 3 से 6 महीने के अंदर अंदर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जो ट्यूटर्स हैं वो काफ़ी फ्रेंडली हैं और आपके वीक एरियाज़ को आपको बिना जज किए बताते हैं और उसके ऊपर काम कराया जाता है। No, your accent is very understandable. Don't worry, I can understand very easily, so that's not a problem. As long as you can understand me, that's the main thing. Yes, I can. इस ऐप को आप 24/7 कभी भी यूज कर सकते हैं। आपका जो ट्यूटर है वो केवल एक क्लिक दूर है। 25% डिस्काउंट पाने के लिए AKT के 25 कोड का यूज कर सकते हैं। सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगी। हाँ तो भाई साहब, वापस आते हैं शेखर गुप्ता की इस वीडियो के ऊपर। अब भैया शेखर गुप्ता ने इस वीडियो में कहा था कि जो मीडिया है ना, मीडिया उसने मोदी के अच्छे कामों को बिल्कुल नहीं दिखाया, केवल और केवल नेगेटिविटी फैलाई। और मीडिया जो है वो अच्छे कामों को देख सकती थी, लेकिन फिर भी जानबूझ के अपनी आंखें बंद कर ली गई, बिल्कुल गांधी जी के बंदरों की तरह। अब ये जो डिस्कशन था, इस डिस्कशन की वीडियो को अपलोड किया गया था सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप अब इस यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो आपको शेखर गुप्ता की आधी ही बात सुनने को मिलेगी। ये वाली बात जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये वाली आप उस चैनल पर नहीं दिखाई देगी। तो भाई साहब, CPR ने इस पार्ट को डिलीट कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये सच था और इनका जो प्लान है वो प्लान आपको पता ही है, प्रिंट ने बताया है क्या है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। अब देखते हैं कुछ ऐसी फेक न्यूज जो पिछले कुछ दिनों में फैलाई गई हैं। तो भाई सबसे पहली बात करते हैं कल प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ के एडवांस पैकेज की घोषणा की बंगाल के लिए, जो साइक्लोन आया है उसके बाद। अब भाई साहब, इसके बाद हमारी दीदी यानी कि ममता बनर्जी ने इस घोषणा को कंफ्यूजिंग बता दिया और कहा कि पता नहीं प्रधानमंत्री ने एडवांस पेमेंट की बात की भी है कि नहीं की है। हो सकता है की हो सकता है नहीं की हो। अभी तत्काल जो
इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। So the Prime Minister assured us that he said that he announced 1,000 crore rupees for this emergency fund, but he didn't clarify it whether it will be advance or just what is the package. He said that will decide later on, but he said maybe advance also. अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और पीछे। 8 मई 2020 एबीपी न्यूज़ ने एक वीडियो दिखाई और कहा कि ये वीडियो में जो सुरक्षा कर्मियों के ऊपर पथराव हो रहा है, ये पथराव हो रहा है गुजरात के अंदर। अब भाई कमबख्तों ने उससे 10 दिन पहले यानी कि 29 अप्रैल को एक यही वीडियो दिखाई थी अपने चैनल पर और कहा था कि देखिए सुरक्षा कर्मियों के ऊपर बंगाल में पथराव हो रहा है। એકચ્યુઅલી સ્થાનિક લોકો દ્વારા એવો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આરએફની ટીમે એક મહિલા ઉપર માર માર્યો હતો અને લાઠીચાર્જ કર્યો હતો, ત્યારબાદ મામલો ઉશ્કેરાયો હતો। जवान भीड़ से जान बचाने में जुटे, अचानक भीड़ बेकाबू होकर हमलावर हो जाती है। सुरक्षा बल के जवान भीड़ से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 मई 2020 दैनिक भास्कर एक बड़ा भाव विभोर कर देने वाला आर्टिकल लिखता है और उसमें एक तस्वीर दिखाता है। तस्वीर होती है एक छोटी सी बच्ची की जो कि सड़क पर गिरे हुए अनाज को उठा रही होती है और आर्टिकल में लिखा जाता है भूख के कारण सड़क पर गिरे हुए अनाज को उठा रही है लड़की। सोशल मीडिया पर यह खबर रातों रात फैल जाती है और गरियाया जाता है नरेंद्र मोदी को। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि लड़की सामने आती है और लड़की बताती है कि जिसने मेरी फ़ोटो खींची उसी आदमी ने पहले सड़क पर गेहूं बिखेरा और उसके बाद मुझे कहा कि गेहूं उठा, और जब मैं गेहूं उठा रही थी तब उसने मेरी फ़ोटो खींच ली। अच्छा, और वो जो कल तुमने गेहूं उठाए थे सड़क पे से, क्या करा उसका? बकरी को खिला दिए। अच्छा, और जो फोटो जिन भैया ने लिया था उनने कुछ पूछा था तुमसे? अच्छा, तो उन्होंने तुम्हारी कोई मदद नहीं करी? अच्छा, चलो ठीक है। बता रही है कल वो फोटोग्राफर भैया आए थे तो क्या हुआ था, बताइए। फोटो खिंचवाने के लिए ढुलवाया उन्होंने, पहले तोल लिए थे, फिर बोले वापस से ढोलो, फिर शुरुआत। इसके बाद बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल भाई साहब कहते हैं कि सेंटर जो है वो देश के सभी सीएम्स को भरपूर समर्थन दे रही है और सेंटर से बहुत मदद मिल भी रही है। वहीं अगर जब अरविंद केजरीवाल के संजय सिंह से पूछा जाता है कि सेंटर क्या काम कर रही है, कोई हेल्प दे भी रही है कि नहीं, तो संजय सिंह कहते हैं नहीं, सेंटर तो बेहद बकवास काम कर रही है, सेंटर कोई मदद ही नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री जी जो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं तो दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी जब सुनते हैं, मुझे लगता है कि सभी को सहयोग ठीक ठाक मिल रहा है। अच्छा कोऑर्डिनेशन इस टाइम चल रहा है केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बीच में। हमें दिल्ली सरकार को इस टाइम किसी भी तरह की कोरोना को डील करने के लिए किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं हो रही है। महामारी से निपटने के लिए 17,500 करोड़ रुपए देश के लगभग सभी राज्यों को केंद्र सरकार ने बांटा, भाजपा सरकार ने बांटा। लेकिन जिस राज्य को संबित पात्रा कहते हैं कि वहां घनत्व के हिसाब से सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज है, उस राज्य को आपदा प्रबंधन कोष से एक भी रुपए की मदद भाजपा सरकार नहीं करती और एक भी भाजपा का सांसद, एक भी भाजपा का नेता इस पे सवाल नहीं खड़ा करता। अबे आपस में तो कोऑर्डिनेशन कर लेते। सुरजेवाला ने साइकिल वाली लड़की की फोटो शेयर करते हुए बताया नए इंडिया का सच, मगर फोटो जो थी वो नेपाल की थी और वो भी पुरानी। पता नहीं कौन से इंडिया का सच इन्हें दिखाई दिया इस फोटो में। इधर से प्रियंका गांधी वाड्रा हल्ला बोल रही थी योगी सरकार के ऊपर कि यूपी में लोगों के घरों के बिजली का बिल माफ हो। वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत की राजस्थान की सरकार, वो कह रही थी अगर इस महीने पैसा नहीं भरा तो 2% पेनल्टी लगा देंगे। राजदीप सरदेसाई का योगी आदित्यनाथ को अजय सिंह बेस्ट बोले जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, बल्कि उनको तो लगता है कि ठीक ही बोला है। वहीं राजदीप सरदेसाई के सामने अगर कोई सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो बोल दे तो भाई साहब का खून खौल जाता है। The Adityanath government, Ajay Bish's government stands exposed. There is no reason why he shouldn't have accepted help. And don't get into Rajasthan. The Adityanath government claims that they. My second point is
Antonia Maino's party has government in Maharashtra. So please tell me, Antonia Maino, why what is bring she in doing? Antonio Maino? Why this dog whistle? Because when Is Yogi this, what does this have to do with any debate? I'm telling you. What does this have to do with the debate, You sir? remain. I'll tell you why. अब भाई सोनिया गांधी की बात चली है तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। प्रियंका गांधी ने अभी योगी सरकार को कहा कि भाई 1000 बसें देने का हम ऐलान करते हैं, आप हमसे लो तो सही। और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि हाँ दे दो, तो उसके बाद जो नंबर भेजे गए बसों की जगह वो काफ़ी सारे नंबर्स भेज दिए गए ऑटोज़ के, और ये बताया गया कि ये तो बसों के नंबर हैं। पर उसके बाद एक कांग्रेस की ही वर्कर अदिति सिंह ने सवाल पूछ लिए प्रियंका गांधी से और कहा कि ये निम्न स्तर की राजनीति है। उसके बाद अदिति सिंह को एकदम ही सस्पेंड कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर पंकज पुनिया, वो भगवान राम के खिलाफ क्या क्या लिख देते हैं, वो हिंदू धर्म के खिलाफ क्या क्या लिख देते हैं, वो विमेन के खिलाफ क्या क्या लिख देते हैं, मगर उनको अभी तक भी सस्पेंड नहीं किया गया है। हो सकता है इन्हें प्रमोशन भी मिल जाए। यहाँ से बात साफ है कि राम से बड़ी प्रियंका मानते हैं कांग्रेस वाले। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस प्रकार के फेक प्रपंचों से आप बचेंगे। उम्मीद है कि ये जो जिस प्रकार की फेक न्यूज़ ये फैलाते हैं, जिस ढंग से ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उस ढंग को आप पहचानेंगे और जानेंगे कि भाई क्या गलत है और क्या सही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। हमें patreon.com पर सपोर्ट कीजिए। patreon.com पर सपोर्ट करने के लिए आप लिंक ढूंढ सकते हैं पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में। आप साथ ही साथ हमें ज्वाइन बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में दिखाई देगा। हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।